साल 1981 का वक्त है। तमिलनाडु का मशहूर चिदंबरम शहर और वहाँ चल रही है विश्व तमिल कॉन्फ्रेंस। इस अंतर्राष्ट्रीय समारोह में एक 8 साल की बच्ची मंच पर आती है और सभी की नजर उसकी ओर जाती है। महज 8 साल की बच्ची ने मंच पर भारतनाट्यम की दमदार परफॉर्मेंस देकर ऐसा समा बांधा कि लोगों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली। इतने कम उम्र में ऐसा मंत्रमुग्ध कर देने वाला नृत्य वास्तव में इस बच्ची के लिए भविष्य का गर्व की बात। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। आगे चल के यह बच्ची मशहूर भारतनाट्यम नृत्य गान और IAS अधिकारी बनी। उन्होंने उन्हें भी वही बनाने के लिए प्रेरित किया। इस तरह एक युवा लड़की को नृत्य अपने जुनून को जारी रखते हुए सिविल सेवाओं में अपना करियर बनाने के लिए दोगुना मेहनत करनी थी। हालांकि शुरुआत में यह मुश्किल था, लेकिन वह नहीं रुकी और न ही थकी। इनके भीतर केवल सिविल सेवाओं का माध्यम से देश की सेवा करने का दृढ़ संकल्प और शास्त्रीय नृत्य का प्रति अपार प्रेम पनप रहा था। और फिर एक दिन कविता रामू ने न केवल UPSC को पास करने में सफल रही, बल्कि शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्रों में भी उन्होंने खूब नाम कमाया। तमिलनाडु केडर की 2002 बैच की IAS कविता एक बेहतर प्रशासनिक अफसर के साथ साथ देश की मशहूर भारतनाट्यम नृत्य गान के तौर पर पहचान बन चुकी है। कविता रामू का जन्म मंदूर में हुआ था। 4 साल की उम्र में इन्होंने गुरु नीला के सानिध्य में भारतनाट्यम का अपना प्रशिक्षण शुरू किया था। केवल 1 वर्ष की अवधि में ही वह इस शास्त्रीय नृत्य की अधिकांश भाव और भागिमाओं में निपुण हो गई थी। जब वह 8 साल की थी, इन्हें चिदंबरम में आयोजित 5वां विश्व तमिल सम्मेलन में नृत्य करने का अवसर मिला। आज भी कविता 1981 के इस प्रदर्शन को लाइव दर्शकों के सामने के अपने बेहतरीन प्रदर्शनों में एक मानती है। वह अभी भी उस अनुभव को संजोती है और इसके बारे में सोच कर वह रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बाद के दिनों में चेन्नई में कविता प्रसिद्ध नृत्य गुरु केज के सारस के संपर्क में आए। इन्होंने लगभग 15 वर्ष तक इनके सानिध्य में नृत्य करने की कई तकनीकी बारीकियां सीखी हैं और खुद को बिखारा। आज वह स्कूल कॉलेज में होने वाले समारोह और संस्कृति क्लब द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में भी परफॉर्मेंस कर रही है। कविता पिछले 30 सालों में स्टेज परफॉर्मेंस दे रही है। इन्होंने 600 अधिक एकल नृत्य अभिनय किया है। इन्होंने डॉक्टर M बाल मुरली कृष्णा द्वारा कोरियोग्राफी किए गए भारतनाट्यम गायन में अन्वय की मुख्य भूमिका निभाई। इस प्रदर्शन के लिए इन्हें सिविल सेवाओं की तैयारी के दौरान ही विदेश यात्रा करनी पड़ी। इस गायन में इन्होंने जो काम किया, इसके लिए उन्हें आलोचनात्मक प्रशंसा भी मिली। IAS कविता ने बचपन से अपने बड़े होने के दौरान अपने पिता के काम को देखा और नौकरशाहों के काम के तरीके से प्रेरित हुआ। इन्होंने सिविल सेवाओं को आगे करियर बनाने का फैसला किया और स्नातक के लिए अर्थशास्त्र को चुना। फिर इन्होंने लोक प्रशासन से स्नातकोत्तर जारी रखते हुए UPSC की तैयारी शुरू कर दी। वह स्नातकोत्तर में कॉलेज टॉपर भी बनी। सबसे पहले उन्होंने तमिलनाडु लोक सेवा की परीक्षा पास की। फिर 2002 में इन्होंने UPSC को पास करके इस शानदार उपलब्धि को पाया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।